भारत के हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल का किरदार पायदार तरक्की में कलीदी है। बलूचिस्तान मुतहरिक और मुहिब वतन लोगों से मालामाल है, जो उसकी असल दौलत है। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़े से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशत गर्दों को असलहा और माली इमदाद फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। नून लीग के साबिक़ इक़बार में अमन बहाल हुआ, उसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दहशत गर्दी में नई जान डाल दी। तशवीशनाक बात यह है कि अफगानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बगैर वीज़ा आना चाहते हैं। भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताश करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रिजीम कहती है TTP को रोकेंगे। तालिबान रिजीम ने खवारिज और TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रिजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिया। कहा, अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन TTP से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। 25 अक्टूबर से कबल तालिबान की जानिब से मुतज़ाद बयानात आएंगे, मगर तफसीलात खुफिया रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कतर मुश्किल वक्तों में मुज़ाकरात के लिए मददगार रहा और इसका ताउन काबिल सताइश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैकेनिज़्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। हो सकता है तुर्की में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहें। TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 17 पंजाब की गाड़ियाँ तोड़ी गईं। मुरीद के में 18 पुलिस एहलकारों को गोलियाँ लगी। TLP ने फ़लस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन से जोड़ा गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली गई। फाइनेंसर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। दहशत गर्दी के मुकदमे बनेंगे। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया है। वज़ीर आला बदलने से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद गाड़ियाँ फराहम की थी। KP हुकूमत ने गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। अफसोस की बात है, गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के वारंट जारी कर दिए। सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल है। ट्रॉफी चाहिए, दुबई आ जाओ और ले जाओ। सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए लिखे गए भारतीय बोर्ड के खत का जवाब दे दिया। दो टोक अल्फाज में कहा, नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब होगी। कभी ट्रॉफी भारतीय टीम को देने से इनकार नहीं किया। आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि ACC के दफ्तर में आएँ और ट्रॉफी ले जाएँ। भारतीय बोर्ड के अहदेदार किसी एक खिलाड़ी के साथ तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। एशिया कप 2025 की फातेह भारतीय टीम ने ACC के सदर मोहसिन नकवी से फाइनल मैच जीतने के बाद ट्रॉफी वसूल नहीं की थी, जिस पर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी वापस ACC के दफ्तर भिजवा दी थी। फैसले के तहत नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। नेपरा हुक्काम का कहना है कि राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार है, जबकि ये फैसला के इलेक्ट्रिक के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से मुतालिक है। के इलेक्ट्रिक ने तस्दीक की है कि वो नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है और कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी ताकि अपनी हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तनख्वाहदार तबके ने पहली सेमाही में 130 अरब रुपए टैक्स अदा कर दिया, जो ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुरंदगान की मजमूई अदायगी से दुगना है। रवा साल की पहली सेमाही में जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुरंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होलसेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। मजमूई तौर पर जायदाद की खरीदो फरोख्त से FBR ने 60 अरब रुपए जमा किए, जो गुज़श्ता साल की 45 अरब रुपए की वसूली से ज़्यादा है। गजा में जंगबंदी हो गई तो जमात इस्लामी का चंदा भी बंद हो गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिले हैं। अरबों रुपए मिलने के बावजूद कहा जाता है मेरे पास इख्तियार नहीं, जहां अच्छा काम हुआ हमने पजीराई की। हुकूमत बुनियादी हकूक देने में नाकाम है। जब बल्दियाती निज़ाम थोपा जा रहा था उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में नाक़िस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। कराची में सफाक बाप ने 2 कमसिन बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G कौसर न्याजी कॉलोनी में लर्जा खेज वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुल्ज़िम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। खैरपुर में घर से 6 अफराद की गोलियां लगी, लाशें मिली हैं। अफसोसनाक वाक़या खजूर मंडी के ताजिर के घर पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, 3 बच्चों समेत मकतूल की भांजी शामिल है। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर की तहसील कंधार से है।
वजारत सेहत के मुताबिक बच्चे में बीमारी की अलामात 19 सितंबर 2025 को जाहिर हुई। रवा साल केपी में पोलियो का ये 19वां केस है, जबकि मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद अब 30 हो गई है। और रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कप्तान एडन माकरम 32 और रिकल्टन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 66 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर किशु महाराज ने 7 विकेटें हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।